रियलिटी बताने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऐसा मानना है ना। मैंने कहा कट, आई जस्ट रियलाइज, आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स नॉट राइट। एक आदमी चाकू लेके मतलब भागा रहा है, मतलब गंदी तरीके से, और उसको मार चुका है, और वो लगने के बाद ना भागता है। अब वो ब्लड वर्ड लगा हुआ और उस तरह का ना, और वो थोड़ी देर बाद आई जस्ट रियलाइज कि सारे ऊपर से ना बच्चे लोग जो है वो देखने लगे। देन वी अगेन गॉट बैक इनटू दिस थिंग, एंड देन वो सीन उस दिन खत्म नहीं हुआ, वो जाके जज के टेबल पे खत्म होता है। जैसे कि हमारी इस श्रृंखला में हम कलाकार के अलावा सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर और भी कई कलाकार जो फिल्म के पर्दे के पीछे रहते हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते आए हैं। तो आज के दिन हम मुलाकात करने जा रहे हैं पर्दे के पीछे जिसकी वजह से टेलीविजन या फिल्म बनती है, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। इनकी ही सोच और इनकी काबिलियत से सिनेमा में जो दिखता है, जो एक्टरों से करवाया जाता है, वो सही से आता है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक शख्सियत के साथ, रितम श्रीवास्तव, जिनके साथ गुफ्तगू करेगी हमारी रितु। Hello sir, how are you? I'm good, absolutely fine. What are you up to nowadays? क्या चल रहा है? बस सिनेमा चल रहा है, कहानियां चल रही हैं, और बस स्टोरी टेलिंग चल रही है। तो सर देन आई वांट टू नो, सबसे पहले तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? What made you think about direction? There are a lot of things that inspire, being a director. It's not just like one day you start. I think ये सारा सब कुछ शुरू होता है घर के अंदर, जो कहानियां बनाते हैं ना मम्मी के साथ। जब वो डांटती है कि तुम आज जो है वो खेल रहे थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, तो एक अच्छी सी कहानी होती है हर दिन। आई थिंक वहाँ से कहानी जो है ना वो शुरू होती है। कहानी बनाने का जो सिलसिला है वहाँ से शुरू होता है, एंड देन इट गोज ऑन टू फिल्म मेकिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन यू गेट लाइक स्टेज बाय स्टेज यू गेट लाइक यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है। और बहुत ढेर सारे रीजंस हैं उसके पीछे, मतलब देयर सम ग्रेट फिल्म्स जो कि ढेर सारी है। अंग्रेजी फिल्में हैं कुछ हिंदी फिल्में हैं, प्यासा है, शॉशैंक रिडेम्पशन है, टैक्सी ड्राइवर है, ब्रेकिंग बैड है, बहुत कुछ है, बहुत ढेर सारी चीजें। आई थिंक देयर इज अ lot of movies to get inspired and become like a filmmaker. बट सर ऐसा कोई एक पॉइंट होगा ना जहाँ आपको लगा होगा कि नहीं, दिस इज माय कॉलिंग, मुझे ये स्टार्ट करना है, ये बनना है मुझे डायरेक्टर? यार ये अपना जो है ये ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पर आते हैं बॉम्बे, एक तो यहाँ पे आने का एक सिलसिला होता है। आई कम फ्रॉम लखनऊ, तो वहाँ से ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे लगा कि कहानियां कहनी चाहिए, और कहानियां कहने से पहले ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ लिख रहे थे, थोड़ा स्टेज चल रहा था, थोड़ा थिएटर चल रहा था, बाकी चीजें चल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली वी जस्ट थॉट कि आई जस्ट पर्सनली थॉट कि I think it's the films and comics that makes a major difference, a major reason to get into cinema. I think so. हाँ, लेकिन वो एक पॉइंट आया है, मतलब वो एक पॉइंट लखनऊ में कह सकते हैं, मतलब एक पॉइंट ऐसा आया कि हाँ बम्बई जाना पड़ेगा। आई थिंक वही पॉइंट होता है, बम्बई आने के बाद सारी चीजें सेट होती है, फिर धीमे धीमे जैसे डेस्टिनी ले जाए। लेकिन आई थिंक वो एक कॉलिंग जो है ना वो लखनऊ में ही आई थी, आई थिंक। तो सर बॉम्बे के बारे में इतनी बातें होती है कि बॉम्बे आ जाओ, डायरेक्टर बन जाओगे, एक्टर बन जाओगे, वो एक फैसिनेशन रहता है। तो जब आप यहाँ आए तो आपको कितना वक्त लगा टू रीच हियर? See, I was lucky कह सकते हैं। So I was trying to assist good directors. तो मैं ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास जो है वो आप मैसेज भेजते हैं या उनको जाके ऑफिस में जाके मिलने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत ढेर सारे लोगों से मिल रहा था, और उसके बीच में जो है एक फिल्म बन रही थी राजनीति, जो प्रकाश झा सर की है, और मैं उनके ऑफिस गया और वहाँ पे मेरी अलंकृता श्रीवास्तव से मुलाकात हुई। वो भी एक डायरेक्टर है बहुत ही कमाल की, और वो एसोसिएट थी उस पिक्चर पे, और उन्होंने जो है सीवी रिज्यूम वगैरह मांगा। उसके बाद फिर जो है दे कॉल्ड मी इन द ऑफिस, और बहुत दिन तुरंत नहीं कॉल किया था, बहुत टाइम लगा था उसमें।
अच्छे 5-6 महीने लगे होंगे कम से कम। मुझे अभी लगता था कि यार आ जाए फोन कॉल कहीं से आ जाए, यू नो लाइक, एंड यू हैव लाइक योर फिल्म मेकर्स, लाइक योर ड्रीम फिल्म मेकर्स टू वर्क विद। आई थिंक प्रकाश झा सर वाज लाइक वन ऑफ देम। और बहुत क्लियर था कि यार यहाँ पे एक बार हो जाए, ऑफिस जाके लगता है ना ऐसे कि यार यहाँ पे अगर एक बार वाइब आ जाता है ना, मतलब कि यहाँ पर जो है ना, अगर इधर अगर थोड़ा सा बन जाए मामला तो लाइफ जिंगल आना। तो वैसा था। एंड आई न्यू दैट राजनीति वाज टेकिंग टाइम बिकॉज प्रकाश सर ऑलरेडी मेड गंगा जल एंड अपहरण हो चुकी थी, और अपहरण और राजनीति के बीच में काफी बिकॉज इट वाज अ स्टार्टेड कास्ट, और उसमें सारा सब कुछ चल रहा था। तो वो सारा सब कुछ लेकर जो है वो फिर उसके बाद फिर आई गॉट अ कॉल एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग विद देम। बट कैसा था उनके साथ काम करना? अमेजिंग। प्रकाश सर इज लाइक अ टास्क मास्टर है कि बहुत लीनियंटली नहीं लीनियंसी से फिल्में नहीं बनती, पहली चीज तो कोई नहीं बना सकता। वो लीनियंसी हम दिखा सकते हैं। आप तो बहुत कूल हो सेट पे, आपकी तो वाइब एकदम, वो ऐसा लगता है कि मैं बाहर से लगता है, अंदर से बिल्कुल भी लीनियंट नहीं। तो वो आई थिंक कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ सीरियस बिजनेस आल्सो एट द एंड ऑफ द डे। केवल हम ऐसे फिल्में नहीं बना रहे, हम ऑब्वियसली फिल्म एक रीजन से बना रहे हैं, उसके पीछे बिजनेस है, उसके पीछे प्लेटफॉर्म्स है, उसके पीछे प्रोड्यूसर है, उसके पीछे बहुत ढेर सारे लोग हैं, और क्योंकि फाइनेंशियल डायनामिक्स भी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए ऑब्वियसली बात है यू कांट टेक इट लाइटली। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू कैन से, बट डिपेंड करता है प्रेशर कितना लेते हैं कितना नहीं। और अगर नहीं लेंगे तो अच्छा रहता है, तो मैं उतना नहीं लेता, लेकिन हाँ आई एम वेरी सीरियस अबाउट स्टोरी टेलिंग। मैं कहानी के लिए बहुत सीरियस रहता हूँ। तो इट वाज फन वर्किंग विद हिम, एंड ही इज वेरी ही इज अ टास्क मास्टर, और बहुत ही रेजिमेंटेड है, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है प्रकाश सर। तो आई थिंक ये सारी चीजें सीखने को मिली है उनके साथ ना, ओवर द पीरियड ऑफ राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह, टिल जय गंगा जल। तो आई थिंक इट वाज लाइक अ फन राइड विद हिम। तो सर जैसे कि उनका एक मेथड है ऑफ प्रोसेस है ऑफ डायरेक्शन, तो आपकी बात मैं करूँ तो आपका क्या प्रोसेस है ऑफ डायरेक्टिंग अ सीरीज, लाइक व्हाट प्रोसेस डू यू फॉलो? First of all, तो you need to go through the journey of the show. You know, to understand the story, like exactly, obviously बात है, अगर जैसे जो कहानी हमने लिखी हुई है, तो वो पता होता है हमको कि अच्छा ठीक है, ये हम इस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम इस जगह की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ढेर सारा रिसर्च करना जरूरी है, उन किरदारों के बारे में, उन लोगों के बारे में, कौन कहाँ से आता है, किधर से आता है, क्या करता है, क्या उसका तरीका रहा था, हमने क्या चीज फिक्शन रखी है, क्या चीज हमने नॉन फिक्शन कर दी है, यू नो, मतलब हम क्या रियल रख रहे हैं और क्या रियल नहीं रख रहे हैं, कितने इंस्पायर्ड है उन इवेंट से, है या नहीं है, और अगर होना है और कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सोच समझ के बस टच करके वापस आना है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि जो ये सारा सब कुछ प्रोसेस में रहता है। तो आई थिंक अ लॉट अबाउट द स्टोरी एंड लाइक especially characters. I'm very perspective also कि उनको क्या पसंद आएगा। वो तो बहुत जरूरी है। वो तो आजकल because platform and producers and directors भी unanimously think कि हाँ ये चीज जो है वो अच्छी रहेगी, ये पर्टिकुलर शो जो है ये प्लेटफॉर्म, ये बाकी ऑडियंस देखना चाहेगी, या इस पर्टिकुलर एज वर्ग के लोग ही देखना चाहेंगे। वो भी होता है which is called like a strategized you know फिल्म मेकिंग, कि हम एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, या बड़े एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, या हमारा यूनिवर्सल है। तो वो भी सारी सब चीजें जो है, वो सारी सब चीजें ऑब्वियसली बात है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, और एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। तो वो जो है प्रोसेस जो है ना, वो करके समझ के उसके बाद ही सारी चीजें करते हैं। और पर्सनल बोलूं तो मतलब आई गो थ्रू अ लॉट विद द कैरेक्टर्स। आई लव कैरेक्टर्स, लाइक यू नो आई लव टू ऑब्जर्व कैरेक्टर्स, आई लव टू यस उस जगह पे जाके, उस मिलियू में जाके, वहाँ के लोगों से मिलना। कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा कैरेक्टर से ज्यादा बात नहीं करता मैं, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे जज कर रहे हैं। तो नहीं तो वैसा, लेकिन आई लव टू लाइक ऑब्जर्व पीपल, लाइक you get a lot to incorporate in your films. एंड सो OTT अब जैसे आ गया है बहुत टाइम से, तो OTT और एक्चुअल प्रॉपर फिल्म मेकिंग में क्या डिफरेंस हो गया? जैसे OTT में यू हैव अ एडवांटेज कि आप थोड़ा पुश कर सकते हैं, यू डोंट हैव अ सेंसर वहाँ पर,
यहाँ पर आपको लिमिटेशन नहीं सेंसर है ये ऐसा सोचना बिल्कुल वो है, इट्स अ सेल्फ सेंसर, तो वो ज्यादा डेंजरस है क्योंकि हमें किसी सेंसर को बोल दिया गया कि सेंसर बोर्ड को बोल दिया कि अगर आप चेक कर लो कि हमारी फिल्म देख लिया और उन्होंने फिल्म में देखा भाई ये कट लगा दो, ये कट लगा दो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है। लेकिन जब यहाँ पर जब सेल्फ सेंसर करते हैं तो हम वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवर प्रोडक्ट कि हाँ ये 16 प्लस है, इसमें ये चीज है, इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, यू नो। तो उसमें जो है ना आई थिंक सेल्फ सेंसर है, अरे हर चीज सेंसर्ड है। बट सर अभी ओटीटी में ऐसा रहा नहीं ना कि आप यू कैन शो व्हाटएवर यू वांट टू, लाइक देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की यू डोंट नीड लाइक अ सेंसर, तो वहां पर थोड़ी लिबर्टी की यू नो पास हो जाएगा। मूवीज में थोड़ा सा एक सेटबैक आ जाता है कि यू नो ये नहीं दिखा सकते, आजकल वो आ गया ना कि शो द रियलिटी टू पीपल, बताओ, तो वो कितना उसके प्रोज एंड कॉन्स कितने होंगे? आई थिंक सी रियलिटी बताने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऐसा मानना है ना, रियलिटी अगर बताना है तो बहुत ही सिंपल माध्यम से भी रियलिटी को बताया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एग्जैजरेट करके कुछ ऐसा दिखाना है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिखाना है, बहुत ही इंटेलिजेंटली यू कैन से व्हाट यू वांट टू से, और जो समझने वाला होगा समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेंसर ही करेगा। At times when we get carried away, as a filmmaker also ना, we at times get carried away. थोड़ा सा हो जाता है ना कि अच्छा ठीक है, doesn't matter, let me like show this, let me like हाँ ये डायलॉग डाल देते हैं, देखा जाएगा कैसे क्या है। तो वो फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है वो तो है, ऐसा नहीं है फ्रीडम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि फ्रीडम नहीं। अगर फ्रीडम कि अगर मान लीजिए उसको अगर फ्रीडम नहीं होती, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर फ्रीडम नहीं होती तो मैं पिक्चर बनाने नहीं दिया, तो हम किसी ना किसी तरीके से उस बात को कह देते हैं, और ये सारे फिल्म मेकर्स करते हैं दिस वे और दैट वे, वो कर देते हैं। दिस इज योर लाइक पर्सपेक्टिव कि मुझे ऐसा चाहिए। सर कभी ऐसी आर्गुमेंट हुई है विद प्रोड्यूसर और समथिंग, दिस इज समथिंग दैट ये मेरा विजन है, ही लाइक ओ दिस इज समथिंग दैट आई वांट? हमेशा हमेशा जो है प्रोड्यूसर, आई थिंक प्रोड्यूसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनके भी उनकी चीजें होती है ना कि दे आल्सो हैव अ सर्टेन थिंग्स टू फॉलो, हाँ दे आल्सो हैव अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिनेमा, एंड डायरेक्टर आल्सो हैज इट्स ओन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो है वो दोनों का जो है वो लेकिन अल्टीमेटली काम जो है ना वो कोलैबोरेशन से ही होता है। ओके दिस इज द पॉइंट, एंड यहाँ पर जो है हमारी जो है ना वो सहमति बननी चाहिए सब, एक पेज पर आकर कि दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क आउट। हर जगह नहीं, मतलब कुछ जगह पे बहुत हेल्पफुल भी रहता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक प्लेटफॉर्म्स आर रियली हेल्पफुल एट टाइम्स, कि जो थोड़ा नेविगेशन जो है ना, कई बार हमारा नेविगेशन ऊपर नीचे होता है तो बता देते हैं वो कि सर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर लेगा, और देन यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि एक्चुअली इट इज राइट, ऐसा कर सकते हैं और ये जो है वो बेटर रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के दिमाग में कोई एक ऑब्वियसली बात है, सब डायरेक्टर का विजन फॉलो कर रहे होते हैं, व्हिच इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम इफ यू गेट लाइक गुड इनपुट, वो कोई भी दे सकता है, वो राजू कामवाला भी दे सकता है, यू नो लाइक वो भी बता सकता है कि सर ये गाना मजा नहीं आ रहा है, यू नो आपने बना तो दिया, आप काफी एक्साइटेड लग रहे हैं इस जोक पे, लेकिन भैया मजा आया नहीं। बट सब पता चल जाता होगा ना कि मूवी चलने वाली है, अच्छी तरह से चलने वाली, तबियत से पता चलता है, सबको सब कुछ अपनी रियलिटी सबको सब पता रहती है, आई थिंक। लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है, इफ देयर इज अ बैटल इन बिटवीन कि हमने चीजें बनाई लेकिन वो ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स which need to be like sorted, which need to be like tackled, तो वो टैकल किया जाता है, ऑब्वियसली बात है, और चीज को हम बेहतर ही बनाते हैं हमारे साथ, लेकिन हर कोई बनाता है उसी इंटेंशन से है ना कि हमें अच्छी चीज बनानी है, अच्छी चीज बनानी, तो वो इंटेंशन जो आई थिंक वो हर फिल्म मेकर का होता है, हर प्रोड्यूसर का होता है कि मैं अच्छी चीज बनानी है। बट सर देन जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंट भी ज्यादा होना, लाइक व्हेन यू आर मेकिंग अ मूवी और समथिंग, नॉट फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव, आपको तो पता चल ही जाता है, बट जो उसमें मनी पुट इन कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं होता होगा, या तो दे आर लिविंग इन दैट रील वर्ल्ड की पता रहता है। लेकिन देखो व्हेन इट कम्स टू थिएटर्स ना, इट्स नॉट रियली वो थोड़ा सा जो है ना, यू नो वन नोज एनीथिंग, ट्रस्ट मी, नो वन नोज एनीथिंग, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन हमें ये जरूर पता होता है पिक्चर अच्छी है या बुरी है, ये जरूर पता होता है, और वो रियलिटी अंदर विद इन होती है। वो 10 लोग आके बोल सकते हैं ओह वाह फिल्म आउटस्टैंडिंग, बट वो अंदर से होता है,
बट वो भी पता चल जाता होगा ना सर Yeah, and if it's outstanding, you'll be like, ठीक है, I've made like a nice, interesting film. that genuine अंदर से that vibe and feeling कि The vibe is always there. is good. Yeah, the vibe is always there. You know कि I've lagged over here. These are और हाँ ये भी होता है because your audience is so unpredictable कि तुम बता ही नहीं सकते हो ना. तुम्हें एक चीज लगती रहेगी एक सीक्वेंस है रघु चक्कर में जो कि मेरे को लगता था कि अरे यार ये क्या सीक्वेंस है. There were so many memes about it. People loved it. एक कौन का एक छोटा सा एक सीक्वेंस था वो मुझे बहुत कमाल का लगा कि यार लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया. तो हो सकता है कि you might be wrong. So no one knows कि किसको क्या पसंद. ऑडियंस से किसी को पता नहीं है. But end of the day you know कि अच्छी फिल्म होगी तो चलती है, लोग देखते हैं. So talking about Raghu Shankar also, how was it working with Manish Paul? Manish Paul was like a lot of fun. He's always fun only. Like very prompt. Fun is written all over. वो सिर्फ जो है वो सेट पे जो है उनका लेकिन बहुत अलग तरह का किरदार था रघु चक्कर में और काफी और बहुत टैलेंटेड है वो. Like he's extremely talented. और आई पर्सनली फील दैट ही स्टिल नॉट गॉट द ड्यूज. और अभी भी जो है ना मतलब उसको और भी बहुत बेहतरीन काम करवाया जा सकता है. और रघु चक्कर में ही डिड लाइक सो मच हार्ड वर्क प्लेइंग दोस 5 कैरेक्टर्स अलग और बीच में अब तो एक साल होने वाला है और बीच में वो फोटोग्राफ्स वगैरह बीच में आती है ना जब ही वाज प्लेइंग दिस 55-60 ईयर ओल्ड. और उसके बाद फिर एक जिम ट्रेनर ही ट्रेन्ड सो मच टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ शेप. और उसके बाद फिर चाहे वो बहुत ही जो सिंपल कैरेक्टर है पवन कुमार बावरिया का वो पवन का भी कैरेक्टर अगर देखा है तो दैट्स मनीष हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ. तो वो आपको कैसे लाइक व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट व्हाट वाज योर टेक ऑन इट. लाइक आपके थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था व्हेन यू रेड the whole script and the characterizations? मुझे कैरेक्टर्स तो बहुत पसंद थे. सारे के सारे कैरेक्टर्स पसंद थे. ऊपर से जो स्पेशली मनीष का जो कैरेक्टर था ना तो पॉल्स कैरेक्टर वाज लाइक वेरी गुड. लाइक देयर वर सो मेनी इट्स अ टेलर मेड कैरेक्टर्स थे उसके अंदर ना कि एक आदमी जो कि पूरे हिंदुस्तान में इतने लोगों को चूना लगा चुका है और उसका ट्रायल चल रहा है और 3 लेयर में स्टोरी थी कि ट्रायल चलता रहता था और ट्रायल के साथ साथ एक कौन खुलता चला जा रहा है कि अरे साहब इन्होंने दिल्ली में चोरी नहीं की, इन्होंने अहमदाबाद में भी की है, इन्होंने गुजरात में भी चोरी की है, इन्होंने वेस्ट बंगाल में भी चोरी की है, इन्होंने यहाँ भी इनको लूटा है और वो चलता चला जा रहा है और ही कम्स आउट क्लीन चिट और वो निकल जाता है वहां से. तो वो जो शार्पनेस थी ना उस कैरेक्टर की वो बहुत पसंद आई थी मुझे और बहुत ही मल्टी फैसेट था, ढेर सारे कैरेक्टर्स. तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था मतलब पढ़ के. तो I really wanted to like do that. And so location की अगर बात करें it is like a creative process only when you're shooting a film. तो जब आप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ते हैं आपको सारे कैरेक्टर्स के ब्रीफ होते हैं तो लोकेशन वाइज आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है when you're like going and seeing the locations and everything? How do you set up the whole thing? उसका एक प्रोसेस है, वो एक स्केड्यूल होता है, प्रॉपर स्केड्यूल बनाते हैं, उस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं. सबसे पहले व्हेन वी रीड द स्क्रिप्ट जिसमें ऊपर जो है वो बहुत क्लियरली हर सीन के ऊपर लिखा होता है एक्सटीरियर, लोकेशन, डे, नाइट एटसेट्रा. सो यू बेसिकली क्लब ऑल दोस सीन्स टुगेदर कि यहाँ पे इस महल के अंदर ऐसे 8 दिन ऐसे 10 सीन शूट होने हैं. और वो 10 सीन के लिए ऑब्वियसली बात है कौन से पहर में कौन सा होगा, डे में है या नाइट में है या गोल्डन लाइट में है या इवनिंग में है. तो वो सारी चीजें जो है वो हम स्केड्यूल करते हैं कि 4 दिन हम ये 8 सीन शूट करेंगे. करेक्ट. और उसके बाद फिर बैठ के यू रियलाइज दैट मतलब देन यू ट्राई टू सी कि हम कहाँ पे शूट करने वाले हैं. तो वो डिपेंड करता है कि किस जगह वो कहानी सेट है. फिर उस जगह पे जाकर हम वो महल देखते हैं. फिर कई बार प्रोड्यूसर को महल बहुत महंगा लगता है तो हम दूसरे महल में जाते हैं. तो वो भी आपका एक क्रिएटिव साइड ही है. मतलब डायरेक्टर इज लाइक द कैप्टन ऑफ द शिप क्योंकि आपका जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होगा वही स्क्रीन पर उतर कर आएगा. तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जहाँ पर द लोकेशन इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड and you felt like you need to shoot that particular scene? Yes. Rectanchal में that happened. Okay.
और रक्तांचल में ऐसा नहीं, मतलब पूरे फुल मार्केट में पता नहीं क्या हुआ, किस टाइम पर किस समय पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ये फिगर आउट कर सकते हैं, ऐसा करते हैं कि मार्केट देखी। और वो जिस दिन हमने मार्केट देखी थी ना, मुझे बताया लाइन प्रोड्यूसर ने कि सर ये जो है मार्केट में आप बहुत लंबा सीक्वेंस शूट करने वाले हैं, और वो पूरा चेस सीक्वेंस और सारी चीजें हैं, और ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और एक स्टडी कैम के साथ वो कैसे करेंगे। आई वाज लाइक अरे हो जाएगा ना। आस्क्ड माय डीओपी विजय ने बोला हाँ ठीक है ना सर, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सब लोगों ने बोला हाँ कर लेंगे। एक्टर्स ने बोला हाँ कर लेंगे। अब वो जिस दिन सवेरे पहुंचे, वो सवेरे तो बिल्कुल शाम था, 6 बजे अचानक 10-11 बजे कुछ 500-1000 लोग इकट्ठा हो गए, और 1000 लोग जो है वो देखने वाले। एक तो सारे लोगों को लगता है ना कैमरे के अंदर सलमान खान निकला, तो सारे लोग कैमरे के अंदर ही आके देखते हैं ऐसे ना। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद लेकिन हो गया था। छोटे एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे बहुत इंसिडेंट है। हमने हर बार आई ऑलवेज शूट इन रियल लोकेशन, तो रियल लोकेशंस आर नेवर इजी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द होल क्राउड ओवर देयर, एंड बनारस इज ओवरऑल फन। हां, अब बिकॉज़ वी आर शूटिंग इन बनारस, रक्तांचल के बाद तो दोनों ही सीजन, तो शूटिंग इन बनारस, एरोरा, मिर्जापुर, वो लोग भी समझ चुके हैं ठीक है, अच्छा सिनेमा हो रहा है, अच्छा ठीक है, बड़ी फिल्में वहां पे हो चुकी है, बादशाहपुर हो चुकी है, तो अरोरा वगैरह में जाके ना उनको सब पता है अच्छा कैसा क्या है। बस वो ये देखते हैं अच्छा कौन सा पुराना वाला है, इसमें फिल्म वाला है, अच्छा, कौन से नए वाले हैं, हाँ ये था वो उसमें, अच्छा कौन आया, अच्छा ये है ठीक है। The same thing used to happen. I mean, I've seen like in Bhopal also, like when we used to shoot like we were assistants, and we were shooting with like major prime cast, like prime heavy cast. तो वो shooting क्या है, आधे घंटे तक charming लगता है, अरे बच्चन साहब, वो है उसके आधे घंटे बाद होता है अरे हो गया यार, ठीक है यार जाओ यहाँ से यार, इतना एक ही चीज को इतनी बार क्यों करते हैं ये लोग यार, एक डायलॉग बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला। But this is true. Yeah. This is very true. My mother had come to one of my set, and she's like, "Oh, I want to see this person. मुझे देखना है 5 मिनट के अंदर." She's like, बोर हो गया, ये 3 बार एक ही चीज। मैंने बोला यही होता है। You need to like have that love and passion for the camera and for the shoot. तो people sir, जैसे लोगों को इस फील्ड में आना है, they want to be a director, but they don't know the process that goes behind it. आपको पहले AD बनना पड़ेगा, फिर Chief AD, Second AD, ऐसे करके there are processes and then you become a director. फिल्म मेकिंग स्कूल्स भी है, तो नॉलेज अबाउट सिनेमा इज अ गुड आइडिया। यू कैन गो टू द इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, FTI से लेकर ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी विधा में जाना हो। यू वांट टू बिकम एन एक्टर, गो टू राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD दिल्ली में, और ढेर सारे थिएटर ग्रुप्स हैं यू नो दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली ना, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, हर जगह जो है इतना थिएटर हो रहा है कि वो नॉलेज गेन करना ना बहुत जरूरी है। मतलब ना वो कि और थोड़ा सा पैशन को समझ देना भी बहुत जरूरी है, हवा में नहीं आना चाहिए यू नो, लाइक वो सोच समझ के थोड़ा सा ना कि यार ये मेरी कॉलिंग है, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूंगा, क्योंकि यही चीज जो है ना वो 5 टेक के बाद बोर लगने लगेगी यू नो कि अच्छा यही करते रहना है क्या, बिकॉज़ व्हेन यू गेट इनटू द स्ट्रीम देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी पेशेंस, वेट करना हो रहा है, परसीवरेंस एंड पेशेंस इज ऑल दैट यू नीड। इस बात पे सर आपका कब वो पेशेंस छूटा था किसी एक्टर पर, या कोई सिचुएशन ऐसी कि आपको लगा मैं अंदर ही अंदर जल लेता हूँ मैं अंदर ही अंदर जल लेता हूँ, मैं कभी नहीं निकालता बाहर। अंदर से हो रहा होता है इसको जान से मारूं या इसको मृत्यु दंड दूं या इसको क्या करूं, लेकिन वो अंदर ही रखता हूँ। मतलब आपका पेशेंस टेस्ट हुआ है? सिंस नॉट पेशेंस टेस्ट तो होता ही है, अगर कोई बोल रहा है नहीं हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकता। पेशेंस टेस्ट होता है, कुछ लोग गड़ासा लेके खड़े हो जाते हैं, मतलब वो भी है, बट डिपेंड करता है कि यू कैन कीप योर लाइक इट शुड नॉट कम ऑन योर फेस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उससे एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ गया है तो मैं उसको बहुत साइड में ले जाके बहुत प्यार से बात कर सकता हूँ कि सुनो श्रीमान ऐसा मत करिए आप तो वैसे तरह के इसमें श्रीमान वाली भाषा नहीं होती, हाँ, वो अलग होती है, बट वो भी सुन लेते हैं, मतलब सब सुनते हैं।
किस इंटेंशन से बोला जा रहा है उस पे हाँ। डिपेंड करता है। सर ऐसा हुआ शूट कैंसिल हुआ आप आए और नहीं। कैंसिल या अभी आज नहीं होने वाला है? नहीं ईश्वर की दया से मतलब तो नहीं हुआ ऐसा, केवल बीच में केवल बारिश आ गई थी, थोड़ी देर रुक गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, मतलब अगेन आई एम सेइंग ना देयर इज अ मेथड, एक शेड्यूल है, एक तरीका है, उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम एट माय डिस्पोजल आई जस्ट गो देयर एंड आई से कि अरे आज जो है ऑफ कर देते हैं, ऐसा वी शुड नॉट डू दैट। नहीं, जो करना है तो करना है ऐसे। बट सर जैसे प्लेटफॉर्म्स अभी इंक्लूड हो रहे हैं मूवीज में, ओटीटी में, एज अ डायरेक्टर सर आपको वो लिबर्टी लगती है कि मिल रही है इन टर्म्स ऑफ अगर प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड है, आर दे गिविंग दैट लिबर्टी टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक? Yeah, why not? You go with your story, they give you all liberty. Obviously, whether you're running the show or you're running the film, obviously you're directing the film, they give you all kind of liberty. Navigation की बात मैं करता हूँ, navigation आता है जहाँ they try to navigate you, और वो navigation सही भी हो सकता है ना। Why do you have to be so stubborn about your story? मैं बोल रहा हूँ ना कि वो राजू पानवाला भी बता सकता है कुछ चीज जो यू नो कि हाँ, राजू पानवाला भी बोल सकता है कि भाई आप बड़ा हंस रहे थे भैया, वो आप जो पिक्चर बनाए वो सीन है बहुत गंदा है, ऐसा बोल सकता है वो। You have to be this thing, तो वो भी तो नेविगेशन है ना, उसने बहुत पहले तुमको बता दिया कि जब बनाते टाइम तुम्हारे ऑफिस बेरर ने बता दिया सर वो ये गाना है, मजा आया। या हो सकता है अरे भैया वो गाना कमाल है, तुमको ऐसा लग रहा है गाना मुझे नहीं चाहिए ये फिल्म में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि so everybody is important and all the, so when it comes to platform also it's welcome to a point that it should not hamper the visual. ये नहीं होना चाहिए उसमें कि अब एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे हम बता देते हैं कि सर वो आपको लग रहा है लेकिन आई थिंक यू नो दिस इज द राइट वे, like I believe in this, I believe in this actor, or I believe in this technician, or I believe in the scene, you know it has to be tackled in this way, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। तो अभी ऑफ लेटली नवाब में भी ऐसे ही हुआ था, there was a scene where there was an opinion कि उसमें जो है वो इसको रखे ना रखे वो और करे, तो I was very sure कि उसे रखना चाहिए, and then there was and that particular thing worked. So any memorable like behind the scenes that you've been a part of? Behind the scenes, Yeah. जैसे Shooting क्या? time, जैसे when you're shooting something behind the scenes, हाँ, कुछ ऐसा impromptu something happened with the actor या कुछ, या कोई scene है ऐसा हर दिन बार बार कोशिश हो रही है, रिहर्सल्स हो रही है लेकिन हो नहीं रहा है, something funny that is funny तो a lot of things. any pranks? No, I don't do pranks. And God forbid if किसी ने मेरा prank किया, आपके साथ prank? नहीं, कोई सोचे भी ना तो अच्छा है। तो लेकिन करते रहते हैं प्रैंक, तो मतलब अपने because my entire team has been working with me from all my shows. Okay. Like it's the same team that has been working. तो अभी जो है ना मतलब they prank on me, like they'll be like कि आज आधे घंटे पहले बुलाया सर को, क्यों? तो वैसा चलता रहेगा, वैसा चलता रहेगा। They are not like nobody's allowed to do pranks and all. No, everybody is allowed to do whatever they want. My set is like I give all the liberty. I keep it very cool and very composed, and whatever pressure is to be taken or whatever things that need to be tackled, I do it myself. I keep it to myself always. I don't pass on my pressure to others at all. But sir that वो मैंने भी देखा है that अगर आपको प्रेशर है भी ना तो you're like a very eased out director, आप पता नहीं लगने देते हो कि you know this is something that you're stressed about or how is it going to work out. It's like you're very chill about it. दिमाग में I'm sure चल रहा होगा, but you're very ये बहुत प्रेशर सिचुएशंस होती है यार, कई बार चीजें जो है वो इतना ढेर सारा काम बचा रहता है, आधा घंटा बचा है, तो मैं क्या करूँ, चिल्लाने लगूँ? I will try to put the shot जल्दी कि मैं इस चीज को जो है वो 4 शॉट्स से इसमें ये मैनेज हो जाना चाहिए, ठीक है मैं ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये शॉट करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, ये हो जाएगा। so उसमें टीम बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जैसे आपने मुझे बताया you have a team that's been working with Yes, you yes, for a long time, तो I think वो Yes, yes. communication इतना quick होगा, हाँ don't have to like हाँ वो कम्युनिकेशन हमेशा तो क्विक रहा है, इजी रहा है, और I'm blessed with like very good team ever since like Raktanchal to you know till date, और सारे लोग समझते हैं उस चीज को, और टेक्नीशियंस हो गए, इनफैक्ट एक्टर्स ऑल्सो जितने भी कास्ट एंड क्रू पूरा जो गुलमा मिला है वो बहुत अच्छा है, मतलब
they have been very supportive, and I make sure कि pre-production के time पे, like when we preparing for the film, उस समय सारी बातें जो है वो हो जाएं, and everybody should be there on the same page, on the same lines, so that there is no, any kind of confusion, any kind of confusion on the set at all. So everybody knows their job. Everybody knows exactly इनका विजन क्या है, कैसे करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, और ये सारे दीपांशु मेरे पूछ लेते हैं मेरे से, like ना दीपांशु, अखिलेश, आनंद, all these boys like are really good, और तो पूछ लेंगे आके कि अच्छा सर ये बताओ ये इसे कैसे देख रहे हो, ये वाला जो है ना वहाँ पे जो 6 दिन बाद होने वाला वो कैसे देख रहे हो, तो I just tell them, and yeah, they're a lot of fun and they're very annoying at times. सर आपका सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा है एज अ डायरेक्टर? वो विजन के हिसाब से एग्जैक्टली वैसा सिनेमा के पर्दे में उतार देना, चाहे वो कोई भी स्क्रीन हो, स्क्रीन होती है, वो छोटे से जो है ना, मतलब गोप्रो पे भी देखने वाली स्क्रीन होती है, तो उस पे बिल्कुल एग्जैक्टली विजन के हिसाब से उतार देना, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फिल्म मेकर. आई थिंक वी ऑल थिंक लाइक दैट कि व्हाटएवर द विजन वी हैव, इट शुड come across. एंड सर कैमरा से जैसे हम बोलते हैं कुछ छुपता नहीं है, तो एक्टर्स भी होंगे जिनकी परफॉर्मेंसेस भी पता चल जाती होंगी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है while shooting. While shooting नहीं, so obviously बात है कि एक्टर्स जो है वो अपनी तरफ से मेहनत तो करते ही है, और ढेर सारा उसमें रिहर्सल्स होती है, वर्कशॉप्स होती है, रीडिंग्स है, बहुत तरह की चीजें हम करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि चीजें तो बेहतर हो जाती हैं, और ऊपर से आई थिंक नाउ वी हैव अ वेरी फ्रेश लॉट जो है वो बहुत अच्छे एक्टर्स का है, और चाहे वो OTT हो चाहे फीचर हो, आई थिंक काफी अच्छे एक्टर्स अभी हैं हमारे पास जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बढ़िया. और बाकी अभी ऑफ डे तो किसी का भी हो सकता है, ऑफ डे हो सकता है, और बाकी किसी का अगर ऐसा बुरा लग रहा है तो उसकी आप मेहनत ज्यादा होती है, तो हो जाता है. आई थिंक दिस शुड बी अ प्रॉब्लम. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लाइक गुड परफॉर्मर्स एक्चुअली, तो मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाले ज्यादा पसंद है, थोड़ा से सीजन कंडीशनड एक्टर्स, थोड़ा सा सीजन काम, थोड़ा सा उस तरह का आई एम मोर फॉन्ड ऑफ. सो बट जैसे कि स्टार किड्स है, सब बोलते हैं दे आर वेरी प्रिविलेज्ड, उनको इजीली अवेलेबल है. देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर वेरी डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, वो भी है, बट दे आर गिवन लाइक अ इजी प्लेटफॉर्म कि यू हैव डायरेक्टर्स, साइन हो जाओगे. आपको जैसे you have come from a place you worked so hard and you reached here, you think how fair it is and how unfair it is for people who are like struggling hard to achieve something? Yeah, easy. Actors, directors. Are you talking in terms of actors or directors? Directors तो ढेर सारे, मतलब बाहर से आए हुए. I have lots and lots of people जो जानता हूँ जो बहुत अच्छे directors हैं, उनको absolutely बहुत बड़े हाउसेस ने चांस दिया है, और बेस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक जिनको बहुत बड़े हाउसेस ने बड़ी फिल्में बनाने का चांस दिया है, बड़े एक्टर्स के साथ चांस दिया है, तो आई थिंक चांस वांस की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ये सब कहने की बात. और रही बात प्रिविलेजेस की, तो प्रिविलेजेस होंगे, मान सकते हैं, लेकिन वो प्रिविलेजेस भी बहुत इजी नहीं है, मैं आपको बता दूं. अगर उतना बर्डन लेके अगर हम भी अगर आए ना, कोई दूसरे तरह का बर्डन, वो हमको बर्डन दिखता नहीं है, वो बहुत अलग तरह का प्रेशर है. इतने बड़े एक्टर का इतना बड़ा बेटा ऐसी एक्टिंग करता है, लो खत्म हुए गाने. इससे अच्छा तो वो था कि वो नॉर्मल आता और बोलता ठीक है नहीं कर पा रहा है, मेहनत कर ले, अच्छा हो जाएगा. बहुत फर्क है दोनों चीजों में. People don't realize. हम कह देते हैं आजकल ना, मतलब we have heard words and like social media is like yes, वो करता है, लेकिन I think यार सभी लोग it's a collaborative process. ऐसा हो सकता है कि इसी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ जो है वो फैमिली के लोग काम करें, बाहर से आए हुए लोग भी काम करें, और एक और सब अच्छा हो, that should be the idea. अब उसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. और रही बात उसमें अगर इम्बैलेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि का संतुलन तो बन ही जाता है. तो ऐसा नहीं है कि सृष्टि का संतुलन नहीं बनता है. Someone that you really, जिसकी एक्टिंग आपको बहुत ऐसे touched you somewhere कि यार
I'm fond of couple of actors. There are 3-4 names. Manish Paul is very good. Kranti was very good with in Raktanchal. Niketan is very good, very hardworking. Vikram Pochar I'm very fond of. And their list of 5-6. I'm very fond of Hina Khan. She's very good. This very very good human being. Yeah. Amazing person to work She with. always vouches for the industry. Yeah, and she's amazing human being. Like apart from a great actor, great performer. मतलब this was my last experience. I had a ball of a time. मतलब बहुत ही कम दिन उन्होंने शूट किया, 10-12 दिन ही वो रही होंगी, लेकिन एक है ना वाइब मिल जाता है ना, मतलब काम करने में मजा आता है ना, लाइक कि जिसको अपना काम भी पता है और साथ में जो है शूट करते जा रहे हैं आराम से, जो है वो टाइम पे सारी चीजें जो है मतलब यू कम एंड यू लाइक डिलीवर एंड देन एट द सेम टाइम यू आर एन अमेजिंग पर्सन आल्सो. तो वैसा तो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट. मैंने 5-6 नाम तो बता दिया ना, बाकी के लोग मुझे बोलेंगे ऑफेंड हो क्या? जाएंगे. कोई ऑफेंड नहीं होगा, सब जानते हैं, सब अच्छे एक्टर्स ही हैं. आई थिंक दे ऑल लाइक सर थिएटर की अगर बात करें, यू हैड अ एक्सपीरियंस विद थिएटर आल्सो. हाउ वाज दैट? थिएटर इज ऑलवेज देन लव, बट वो एक समय तक जो है वो मतलब कई लोग कर सकते हैं. आई थिंक वो बहुत जरूरी है परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो लोग उसको कंटिन्यू मतलब करते रहना चाहिए. मैंने कुछ समय तक किया है और मुझे बहुत मजा आया, और हर चीज की है, लाइट्स किया है उसमें, म्यूजिक किया है उसके अंदर, स्केयर प्रो बन के भी खड़ा हुआ हूँ मैं. तो वो सब कुछ किया गया है, यू नो लाइक कि लेकिन but theater is a lot of fun. You just have a sense of like freedom in that. I don't know, there's just a free vibe. Yeah. काफी डिफरेंट हो जाता है थिएटर एंड लाइक Business is involved ना. Business नहीं है वो इतना बड़ा, मतलब वो है, वो टिकट कितने बिके और वो कितना हुआ, कितने लोग आ गए, कितनी स्टैंड में कितने लोग हो गए, वो अलग चीज है. बट लेकिन फिल्म्स का जो है वो फिल्म्स का अलग है, डायनामिक्स ही अलग है. मतलब यू हैव मनी इन्वॉल्व्ड, यू हैव कमर्शियल्स इन्वॉल्व्ड. इतने में इतना होगा तो ऐसा करेंगे तो ये होगा तो वो होगा. वो कोई कुछ बात करे चाहे ना करे, मैथमेटिक्स आएगा ही उसमें. मोर मैथमेटिक्स ऑब्वियसली यू विल गेट अवे फ्रॉम द फ्री विल थिएटर. तो वो है, बट थिएटर इज ऑलवेज लाइक a lot of fun. I had like you can't forget them. जो बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म करते हैं और वो बाद में ऐसा लगता है and you know कि ये चीज क्रिटिसिज्म आएगा और वो आता है. तो that means they are well read, they are well informed and they're not biased. जो होता है वो वैसे के वैसे करते हैं, करेक्ट. और जो कर रहा है बायस तो करे यार, मस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हमसे थोड़ा दूर रहे. तो वैसा इतना क्या होता है. सर आपको कभी मैसेजेस आए हैं ऐसे किस चीज के? इंस्टा पे रिगार्डिंग फिल्म की अच्छी बनी है, जो भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, गालियां आती हैं गंदी और बहुत अच्छे अप्रिसिएशंस भी आते हैं. हां, मिक्सचर ऑफ बोथ. मैं रक्तांचल में ये चीज फर्स्ट टाइम जब रक्तांचल 1 आई तो मैं रियलाइज किया कि डीएम के अंदर इस तरह के मैसेजेस आ सकते हैं क्या, मतलब एकदम भर के और very new to me. I made one film before and otherwise for 10 years I was assisting. तो असिस्ट करते हुए उतना नहीं आता है, जो आपके फ्रेंड सर्कल बहुत क्लोज फैमिली और नेट में लोग रहते हैं वो लोग बताते हैं ना कि अरे बहुत अरे यार फिल्म तुम्हारी अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी या जो भी. बट ये वाला जो होता है ना, तुम्हारे पास दारोमदार है बिकॉज इट इज योर विजन, यू आर द डायरेक्टर. अब जो चीज आने वाली है वो थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल. तो इट स्टार्टेड फ्लडिंग इन, और उसी के अंदर बीच में एक पर्टिकुलर सीन था व्हिच पीपल डिडंट लाइक बिकॉज़ इट टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स ऑलटुगेदर. तो वो दे वर लाइक हाउ डेयर यू, दे स्टार्ट ट्रोलिंग मी एंड दे आर लाइक अरे हाउ डेयर यू शूट दिस सीन, तू बाहर मिल, तेरे को मिलता हूं. लाइक बाहर कहां मिलूं, मिल तो सकता हूं लेकिन कहां. तो मैंने एक्चुअली मतलब लेकिन क्यों मिलना है, तेरे को पीटे के पकड़ के. तो उस तरह का या they say that then you realize कि अच्छा ठीक है. वो फर्स्ट टाइम तुम बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात हम देख ही लेते हो. सभी मना करते हैं कि मत देखना जरूरी नहीं है, सोशल मीडिया क्या है देखो. लेकिन मुझे लगा कि बोलने तो मैं तो देखूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि ओ गॉड
नहीं कुछ तो वैसा है, बट लेकिन एट द सेम टाइम यू गेट लाइक सो मच ब्यूटीफुल मैसेजेस, क्या बढ़िया मैसेजेस भेजते हैं लोग, बेहतरीन मैसेजेस और दिल खुश कर देने वाली चीजें, और जो बिकॉज दैट इज योर अचीवमेंट, दैट इज व्हाट यू वांट, द अप्रिसिएशन, ऑल दैट यू वांट। और वो किसी भी चीज के लिए आ जाता है कई बार, मतलब लोग इतने इंटेलिजेंट लोग भी हैं जो आपके प्रोडक्शन डिजाइन का पर्टिकुलर सीन के अंदर एक प्रोडक्शन डिजाइन का में एक बढ़िया सी पेंटिंग थी ना, उसकी तारीफ कर देते हैं कि सर वो उस वाले सीन में आपने यहाँ पे रखा था और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी सर, वो कहाँ से ली थी, बहुत कमाल है, बहुत ही अच्छा है सर, लेकिन मुझे मालूम है आपने वो इसलिए लगाया बिकॉज यू वांट टू प्ले दैट सिंबोलिज्म एंड दैट थिंग, तो पीपल कैन बी दैट इंटेलिजेंट आल्सो। सो मैं बोल रहा हूँ सृष्टि का संतुलन जो है वो ऐसा मैं विशाल भारद्वाज जी ने सिखाया कि सृष्टि का संतुलन जो है वो बना रहना चाहिए, तो सृष्टि का संतुलन बना रहता है। मूर्ख लोग हैं तो बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं, महामूर्ख हैं तो महा इंटेलिजेंट भी है। तो प्रेशर फील होता होगा एज अ डायरेक्टर, अगर जैसे आप हिट पे हिट आपकी फिल्म्स जा रही है और 2 फिल्म्स ऐसे फ्लॉप हो जाए, तो देयर माइट बी अ सर्टेन प्रेशर टू लाइक सस्टेन इट, एंड आल्सो कि कहीं ना कहीं दिमाग में अगर आपके आता भी होगा कि यू नो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इट कैन नेवर ऑलवेज बी लाइक अ गुड मूवी और अ गुड पिक्चर, ऐसे कभी थॉट अबाउट इट? A very interesting thing what one of my very senior filmmaker said, कि यार ये जो how you take it is more important. आप फिल्म मेकर हैं, आपने अच्छी फिल्म आज बना ली, अरे सर क्या फिल्म बनाई है, फैंटास्टिक, व्हाट नंबर्स, इसके बाद आप क्या करोगे, एक और कहानी करोगे, राइट? अगर वो फिल्म अच्छी नहीं हुई तो भी आप अगली बार क्या कहोगे, छोटी या बड़ी फिर से कहानी कहेंगे। हो सकता है कि आपको बड़ी कहानी बनाने का मौका ना मिले उस टाइम पे, मैंने बड़ी कहानी बोलता मतलब ज्यादा पैसे बनाने के लिए ना मिले, लेकिन छोटी कहानी बनाने की मिलेगी, तो यू विल कम बैक। तो अल्टीमेटली करना, यू हैव टू कीप टेलिंग द स्टोरीज। तो डिपेंड कि अगर एक फिल्म चली या नहीं चली वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ आई टेक इट। अगर इफ आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली देन ब्रो आई एम सॉरी, यू आर इन ट्रबल, क्योंकि सारे जितने भी शुक्रवार है और फ्राइडे है ना वो गुलजार नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैं बहुत फिल्म मेकर्स को, बहुत दोस्तों को बोलता रहता हूँ कि सारे फ्राइडे जो है ना वो गुलजार नहीं हो सकते, वो कभी कभी जो है ना ऊपर नीचे भी होगा, डिपेंड करता है कि कई बार जो है कोई एट्रोसिटी या कोई बहुत बड़ा फ्लॉप जो है जिंदगी के बहुत पहले आ जाता है, लेट आता है, जैसे भी आता है, लेकिन वो हो सकता है, इसमें डिपेंड्स हाउ यू टेकिंग इट। यू टेक इट एज अ चैलेंज कि ठीक है मेरे से गलती हो, और उसे एक्सेप्ट करना जरूरी, वो ये नहीं करना है ना कि आके पिक्चर तो मैंने बहुत अच्छी बनाई थी लेकिन वो ये प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, यू जस्ट इट डिडंट वर्क आउट, फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन। अच्छा, आपने अभी की जनरेशन जैसे देखे, जेन जी और मिलेनियल मिक्स हो चुकी है, तो यू आल्सो वन ऑफ देम, हां मिलेनियल बीच में हो गई बैठती है, तो how difficult it is now to direct something, to you know reach out to that बीच के इसमें to people. थोड़ा सा रिहर्सल की जरूरत होती है। I think you just need to know them and understand them. And social media add on with that. So वो सब चीजें चलती रहती हैं। I don't think that's it's a matter of मतलब वो Gen Z और millennial होने से कुछ नहीं है। कहानी उनको समझ में आनी चाहिए, दुनिया समझ में आनी चाहिए। आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के डेट में, जो मुझे थोड़ा सा ही लगता है कि रूटेड वाली जो चीज है ना, मतलब कि देखा है लिटिल मोर रूटेड यार, लाइक थोड़ा सा समझो, थोड़ा जानो कि हिंदुस्तान क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, बिहार क्या है, दिल्ली क्या है, थोड़ा स्टेट जानो, थोड़ा सा राज्य जानो, थोड़ा से लोगों के बारे में जानो कि तुम्हारा देश है क्या, लाइक व्हाट डू दे वांट, और वो थोड़ा सा और थोड़ी सी आई थिंक वो आ रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा और करेंगे तो और बेहतर रहेगा। सर सोशल मीडिया से भी बात करें, वहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स आ रहे हैं अभी ऑल ऑफ द सडन, तो उनमें और जो एक्चुअल एक्टर्स हैं जो सीख कर आते हैं उनमें वास्ट डिफरेंस होगा, आई एम श्योर। एंड व्हेन यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय एन एक्टर ऑन सेट इन टर्म्स ऑफ कि दे कम फ्रॉम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो कितना इजी या डिफिकल्ट है उनके साथ? Influencers can promote your show, they can't act. I'm sorry, you know, like ठीक है वो
कोई करने लगे वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो उन्हें परफॉर्म करने की जरूरत है तो परफॉर्म नहीं करना है। वो अपना काम वो परफॉर्म ऑलरेडी कर रहे हैं, दे आर गुड फॉर सोशल मीडिया परफॉर्मेंस, कंटेंट क्रिएशन। हाँ मतलब वो तो फिल्म के लिए और उस मीडियम के लिए ट्रेन्ड एक्टर्स, मेरा प्लीज ट्रेन्ड एक्टर्स के साथ मतलब आई ऑलवेज लाइक स्टैंड नेक्स्ट टू देम, स्टैंड बाय देम, बिकॉज इट्स आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील कि trained actors are definitely better. Because I feel social media जैसे आगे it's a good thing also, it's a bad thing also, दोनों के pros and cons है, but people have started having this perception कि हमने अगर एक फोन उठाकर एक्ट कर दिया, एक गाना या whatever रील बना दी तो हम एक्टर बनते हैं। ये चीजें भी एक थॉट प्रोसेस बनते जा रहा है लोगों वो का। उनका परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन उन्होंने बना लिया, अगेन वो एयर बबल में आ गए, लेकिन वो जब सामने अपने से बेहतर एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखेंगे वो बबल टूट जाएगा उस दिन, सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। There are lot of actors also who have become influencers, I'm just letting you know. There are lot of actors who think who are actually good performers. They have started going to social media और वो भी उनको करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों को मना करता हूँ। सर आपका फर्स्ट डे कैसा था बॉम्बे? फर्स्ट डे I was in Vashi, went to stayed with my friend's friend. Oh, like there was like 3 tier. One of them like came along with me, and the other one was like, so it was like first day was fun. It was raining. I think came on 12th August 2006, and then it was raining. It was fun, and then वहाँ चर्च गेट पे उतरे, बिल्कुल फिल्मी टाइप का, ऐसे अचानक जन सैलाब निकल के आया ऐसे सामने से। वो कौन सा अपना जो मेन स्टेशन है अपना चर्च गेट वाला, जो मेन स्टेशन है, उसके बाद तुम इधर आते हो ना निकलने के लिए अपने लोकल्स की तरफ, लोकल्स के अंदर गाड़ियां निकली, उसके अंदर से ना कुछ ऐसा 10 लाख लोग तुम्हारी तरफ आ गए। तो पहली बार जो है मैं और मेरा दोस्त, और उस दोस्त मैंने बड़ी मुश्किल से पटाया था यार कि तुम्हारे दोस्त क्या ही जा रहे हैं यार, तुम चलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, टिकट कराओगे? मैंने करा देंगे यार। तो दोनों लोग जो है अपना ट्रेन से पहुंचे यहाँ पे, और आके जो है, तो मैं पहला दिन वाज लाइक फन, लाइक मैं पहली बार इतने ज्यादा लोग एक साथ, मैंने सुना हुआ बहुत था, देखा पहली बार, और वो ऐसा नहीं हुआ ना कि मैंने यहाँ पे कोई टोही विमान की तरह पहले आया हूँ और पहले आके बम्बई समझाओ कि कौन है, कहाँ है, किधर है, वैसा नहीं किया था। I just came and I just started working. So when you started the journey, Yeah. Did you think about like going to a proper school for it, or you just thought कि नहीं मैं सीधा एक project पे जाता हूँ and let me just start like that practically? I learned music in Lucknow for 4-5 years, Bhatkandi Music Institute. And performing arts में I have been actively participating in a lot of things in Lucknow. For 5 years now, while graduating from Lucknow University, graduation, post-graduation, I did a lot of work over there. Like even in my school days when I was in Birla, in Nainital, that time also I did a lot of theatre. I did a lot of plays and theatre, wrote a lot, elocutions, etc. etc. I've done a lot of things. So I was actively inclined towards that. तो वो did all that during इस पे और ये करके, तो I never felt, हालांकि it is very important to go. I think जिसको जाना है उसको definitely any kind of learning is good. But I came and joined Prakasha School of Institute of Films. So that is itself like working on set for 3 years on Rajniti. I think it was good FTIR course for me. What's the most challenging scene you ever directed? Somebody like Vijay Singh wants to take revenge, और वो भागते हुए जो है ना कोर्ट के अंदर घुस जाता है, और वो कोर्ट जो था वो स्कूल था, और वो स्कूल जो था वो बनारस के अंदर, एक आदमी चाकू लेकर, अच्छा वो एक सेगमेंट चल रहा था स्कूल का, तो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे, उनको तो पता ही था, वो आधे तो डिस्टर्ब थे, उनकी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी उस दिन, वो शूटिंग में रहते हैं, क्या अब चल तुम शूट कर रहे हो, एक आदमी चाकू लेके मतलब भागा रहा है, मतलब गंदी तरीके से, और उसको मार चुका है, विजय सिंह हैज ऑलरेडी लाइक स्टैब्ड हिम, और वो लगने के बाद ना भागता है, अब वो ब्लड लगा हुआ और उस तरह का ना, और वो
थोड़ी देर बाद आई जस्ट रियलाइज कि सारे ऊपर से ना बच्चे लोग जो है वो देखने लगे और when we shoot it's a real लोकेशन पे रियलिस्टिकली वी ऑल शूट एंड ऑल, तो ठीक है आधे बच्चे समझ जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे तो आई जस्ट रियलाइज, और उसके बाद जो मैंने सब रोका, मैंने कहा कट, आई जस्ट रियलाइज, आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स नॉट राइट। और जो जिसको लगा हुआ तो मैंने कई बार वेव कर दे कि ये मजाक हो रहा है ये बिल्कुल ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, ये नकली है, ऐसा करके करके देन वी अगेन गॉट बैक इनटू दिस थिंग एंड देन वो सीन उस दिन खत्म नहीं हुआ, वो जाके जज के टेबल पे खत्म होता है वेयर ही क्लोजेस द डोर ऑफ द कोर्ट एंड ही स्टैब्स इन मल्टीपल टाइम्स और पीछे लिखे लो सत्यमेव जयते। तो आई थिंक दैट वाज very underrated I guess, but yeah I got a lot of compliments, a lot of DMs social media पे था when a lot of people said कि सर वो काफी सही सीन था और उसके फादर का रिवेंज लेता है बेसिकली, वो आदमी जो था उसको उसकी पेशी हो रही होती है और वहीं पर जो है वो उसको स्टैब करता है, तो वहाँ पे तो वो बड़ा सीन, वो उस दिन जो 5-6 घंटे में जो भी शूट किया वो थोड़ा सा फनी भी था और एट द सेम टाइम इट वाज वेरी सैड। What's the hardest part of directing for you? When you're particularly asking like what was the hardest moment? Yeah, hardest moment. कभी नहीं मजाक करो ऐसा नहीं। तो हार्डेस्ट मोमेंट वाज आई थिंक माय फर्स्ट फिल्म रक्तांचल नहीं आई थी तब, और वो बिहड़ का बागी थी, वो फिल्म थी और वो सारे हम बड़े ही कम पैसों में और बहुत मुश्किलों से बना रहे थे और बहुत उस तरह का था। और वो फिल्म बाद में रक्तांचल 1 जब अच्छी चल गई और हिट हो गई तो उसके बाद फिर वो आ गई एज अ बिहड़ का बागी। बिहड़ का बागी में शूट कर रहा था, मैं रिमेंबर इट वाज 7th day ऑफ द शूट और समथिंग लाइक दैट एंड माय प्रोड्यूसर सेड कि कि यार वो भी दोस्ती थे, मतलब मैंने बोला यार तुम शूट नहीं कर पाएंगे यार कुछ पैसे का वो था मैनेजमेंट, वो हो नहीं पाया। अरे क्या बात कर रहा तुम, अभी शूट कर रहे हो, हम ऐसी बातें कर रहे हो तो वी एक्चुअली हैड टू कम बैक। आई थिंक दैट वाज द सैडेस्ट मोमेंट और बहुत ही कम लोग, मतलब शायद ही किसी से शायद बताया होगा ऐसा टाइप से। उसके बाद फिर हमें बाकी का शूट करने के लिए 1 साल लगा वापस जाने के, इट वाज नॉट दैट इजी। तो इसीलिए इफ वंस इट्स ब्रोकन ऑब्वियसली वो एक द फ्लो वैसा था और बहुत टाइम लगा उसको वापस जाने में, फिर लेकिन हमने उसे कंप्लीट किया। आई वाज वेरी एडमेंट कि आई विल फिनिश दिस फिल्म एंड दैट फिल्म वाज सीन इन MX एंड देन they called me for Raktanchal and Raktanchal became a hit. You have to be like the most Yes. spontaneous and you know like So that was the hardest point. मेरे को बड़ा sad type का feel हुआ ना, because 25 दिन शूट करना था और अचानक 7वें दिन पे ना वो फ्रेंड कम्स एंड सेज कि यार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब वापस जाना पड़ेगा और पहले क्यों नहीं बोला था, 10 ही दिन करना चाहिए था ना, उसके बाद बाकी पे करते। Because there's so much of prep and so much of investment in one project. अरे हम सब चित्रकूट में बैठे हुए थे, सब चित्रकूट में चल रहा था, तो वो पिक्चर देखने के बाद obviously बात है, now it is available, मतलब it's available on MX and did well, made so much numbers, but it was not easy. That day was like not easy and I got back and I was like कि अरे यार I was supposed to finish the shoot, अब मैं 7-8 दिन और 8 दिन के बाद जो है वो उसका एडिट करने के बाद started working on it and then yeah, so I think that was the hardest day. One hashtag you could give to any of your favorite actor. Awesomeness to Hina Khan Thinking for sure. Like super, like chiller, hashtag chiller to Manish Paul. And yeah, I have a lot of hashtags. 2 is also fine for me. 2 is also fine. So I'm giving 2, like Yeah, Manish fine. and yeah, Hina. And OTT or films? Films and OTT both. Both. Yeah. One or you can choose. OTT. Is the duration shorter for that in terms of that or like? Everything is good. Trust me, it doesn't matter. एक कहानी 2-2.5 घंटे में बोलनी होती है और बड़ी बना दोगे तो प्रोड्यूसर कटवा देगा, कहेगा कि छोटी काटो इसको मुझे थिएटर में ले जाना है, इतने लोगों को दिखाना है, ये कम काटो। OTT में 8 एपिसोड रहते हैं, 8 एपिसोड 10 एपिसोड जो भी ऑर्गेनिक कहानी के हिसाब से आते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, you can just play around with the characters more, you can just talk about them more, उनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बता सकते हो, तो उन किरदारों के साथ you fall in love more,
because you invest a lot of time with them, तो क्योंकि जिसके साथ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उधर ही की तरफ ध्यान जाएगा। ऐसे गुस्सा तो आता होगा कि जब कट हो जाता है कुछ पर्टिकुलर, आपने शूट किया, आपने वो एक्टर को गुस्सा आता है, मुझे नहीं आता। आपको नहीं लगता होगा ऐसे कि you've also like you've done the work of like setting it up, तो काटे पर मैं ही तो काटूंगा। हाँ, बट आपको ऐसे नहीं लगता कि shit why did I like it could have been there or अब मुझे ऐसा कुछ कभी हुआ? वो शिट वाला थोड़ा सा वहां पे होता है जहाँ पे बहुत अभाव हो या प्रॉब्लम्स हो और आपने वो सीन बड़े मुश्किल से शूट किया हो एंड देन यू रियलाइज कि यार इसे हटाना पड़ेगा बिकॉज जो भी फ्लो में निकल गया वो निकल गया, तो फ्लो में निकल गया और नहीं लग पाया तो नहीं लग पाया, यू कांट रियली हेल्प इट, आई एम सॉरी, मतलब यू जस्ट कैन से सॉरी। और एक सॉरी मैं एक्टर को ही बोल देता हूँ जिसका गड्ढा होता है कि भाई देखो ऐसा है, कन्विंस तो नहीं होते, उनको पता होगा कि जानबूझ के हुआ है या जो भी मतलब। हाँ मतलब लेकिन वो डिपेंड करता है मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं और किस तरह से बता रहा हूँ, तो वैसा टाइप से जब वो पूरी तरह से मेरे वश में होते हैं जिस समय उससे बताता हूँ तुम्हारा ऐसे वहाँ पे काट दिया। There might be actors who would have been like very sweet on the face. देखो ऐसा कोई स्वीट वीट नहीं होता जिसको बोलो कि एडिट कर दिया और वो बोले कि अरे एडिट कर दिया, वाह कमाल कर दिया आपने, प्लीज एक सीन और काट दीजिए, एक सीन और अगर एडिट कर दोगे तो ऐसा कोई नहीं होता, किसी को अच्छा नहीं लगता, बट लेकिन डिपेंड्स, बट दे आल्सो अंडरस्टैंड कि यार ये फ्लो की वजह से ठीक है वो वर्कआउट नहीं हो रहा, कुछ सोच समझ के ही काटा होगा वैसा टाइप से, तो एडिट थोड़ा सा वैसा एक्टर्स के लिए होता है। If you could remake one classic film, which would it be? देवदास फॉर श्योर, भले ही वो 10 बार बन जाए लेकिन मैं 11वीं बार बनाना चाहता हूँ उसको। Any favorite or like genre that you want to direct or you have directed that you love? I want to make a chaka-chak romance, romantic film, like a romantic film with like songs and ऐसा मैं सोचता हूँ। कोई और नहीं सोचता मेरे बारे में इस बारे में, लेकिन ऐसा सोचता हूँ मैं कि something like this would be fun. So sir, अगर you were given like a situation like you have to shoot at your own house with limited props, what would you make? Like direct a movie or like a short film? What would be the concept? मेरे घर में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि आप दिखा सकते हैं कि उसमें एक माँ बाप रहते हैं और एक लड़का है, वो लड़के ने भले ही फिल्में बना ली हो लेकिन वो रोज डांट खाता है सवेरे से लेकर शाम तक। That is mandatory at Mandatory everywhere. भी बड़े हो जाओ। डांट खाता है और पूरी तरह से जो है शिद्दत के साथ जो है बेहया बना रहता है और स्ट्रेट फेस से सारी जो है वो उनकी डांटें सुनता रहता है। पिताजी तुम्हारे बीमार हो लेकिन तब भी डांटेंगे। और मम्मी को भी जो है ना मतलब वो हर चीज के लिए, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब अभी आज सवेरे जो है मतलब तो दैट इज वन फिल्म आई थिंक आई वुड लाइक टू शूट। मल्टीपल कैमरास लगा दीजिए घर में और देखिए कैसे जो है जीवन लाइक बिग बॉस। हाँ जैसे बिग बॉस तो कुछ नहीं वहां चूहा बॉस, क्योंकि जितने बिग बॉस बनते हो तुम बाहर दुनिया में घर में बिल्कुल एकदम चूहे हो, तुम्हारी जिंदगी जो है वो नरक है। But that keeps a person very grounded. अरे इतना भी ग्राउंडेड क्या, मतलब धरातल के नीचे रखते हैं वो लोग हर चीज के लिए, मतलब आई तो गेट लाइक ऑलवेज देयर, लाइक ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो फलाना नहीं हुआ, तो हाँ चलता रहता है, लेकिन ठीक है अब है पैदा किया तो कुछ कर नहीं सकते। सर जेनजी लिंगो से आप कितने वाकिफ हो? जेनजी लिंगो से बिल्कुल भी नहीं, कुछ कुछ चीजें पता होंगी मुझे। Like do you know the meaning of अभी I know meaning of situationship, what is that? जो कि situationship अभी नाहरपुर में आया था, तो पहली बार जाने पागल है ये क्या होता है situationship, fuck। और वो situationship होता है और वो लड़की बोलती है आके कि देखो मैं मुझे करनी है तुम्हारे साथ situationship, और वो ऐसे मेरी तरह से देखता रहता है उसकी तरफ कि हाँ क्या बोला, तो धीमे से मोबाइल निकालता है, अच्छा देखो situationship में क्या होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हुई, और वो नीचे ना देख के गूगल करते रहते हैं, तो क्या देख लिया तुमने और राइट लेट्स किस नाउ, दैट इज लाइक, लेकिन किस करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई, तो वो एक मेरे को बहुत ही and there were a lot of people who are talking about situationship these days, I'm like situationship, but it's a thing now. Yeah, people are like fine with, oh please it's not a thing for me, I'm very old like school. Yeah, like, not old school, like I'm what is a situationship? I don't but then what is your definition of freedom and a lot of respect.
A lot of respect. I think respect is extremely important. And a lot of freedom also at the same time. तो freedom नहीं देता है हर कोई जो है ना मतलब ऐसा सर आजकल बहुत फ्रीडम है, कुछ ज्यादा ही फ्रीडम है, वो सिचुएशन जो वही है फ्रीडम बहुत ज्यादा है कि यू टेक योर स्पेस, आई विल टेक माय स्पेस। हाँ वो हाँ लेकिन इतना स्पेस भी होने की जरूरत नहीं है, अगर स्पेस में रहना तो स्पेस में जाओ ना फिर। There's a lot of situationship है, and then do you know the meaning of goat? Goat, yeah, greatest of all time, no? Goat is also there in Namakkul. Both the boys are there and they are like कि अरे यार लगता है हम लोग यूनिवर्सिटी के गोट बन रहे हैं। क्या कि भाई गोट नहीं हम लोग को बन रहे हैं GOAT। कहता नहीं वो GOAT नहीं से गोट ही बोलते हैं। तो दे गोट से मैं तो this is that happened in Namakkul. Which app uses the phrase swipe right to indicate someone is interested in you? Tinder and Bumble, I guess, right? You know Gen Z. Of course I know. Then, ये बहुत easy questions है। आप difficult वाले नहीं पूछ रहे हो। ये तो सबको पता होता है ना, सारे लोग पूछते हैं Tinder पे होती नहीं। What about you know the meaning of flex? Flex. Oh, this is difficult. Flex I don't know. Flex. It means to show off. Oh, अच्छा. And then I'm vibing. Vibing is like vibing, right? Like you can vibe with anyone. Like we are vibing right now. Like these guys are vibing. And what does it mean to ghost someone? Ghost someone like a bad film can be ghosted by a director. So Means to cut off someone. yeah, that I don't know. Ghosting or never like it. There's a lot. There's breadcrumbing, ghosting, all these Gen Z lingos nowadays. Ghosting I know. Like ghosting out of me is like very yeah. Yeah. Like ghosted out of me. I'm like alright. I understand. See, my preparation is good. Like Now you're getting into the Gen Z part also. I know everything. Like you talk about any this thing, I read about everything. But it's important to read also. It's important to read. Important to read. Important to be like informed. And so, what would you like to tell the filmmakers who want to get into this industry? What one message would you want to give them? Avenues देखो, पिक्चर देखो, कहानी पढ़ डालो, किताबें पढ़ो, जम के मेहनत करो और उसके बाद जस्ट एट इट लग जाओ। उसके बाद भी रिजेक्शंस होंगे, ये होगा, लेकिन तुम्हारा ब्रेन वायरिंग करेक्ट होगी। जब ब्रेन वायरिंग करेक्ट होगी सब चीज अच्छा होगा। So this is what I majorly want to say because it's not an easy. No business is easy है। हम फिल्म्स का ही क्यों बोलते हैं? कोई बिजनेस इजी नहीं होता है। एक काम करने वाले को भी जो सचिवालय में जाके नौकरी करता है, जो आदमी जो ऑफिस में जाके नौकरी करता है, उसको भी परफॉर्म करना पड़ता है। उसको भी टेंशन होती है कि भाई मेरे को साहब ने बोला ये काम करने के लिए, तो ये जो है 4 फाइलें कंप्लीट करके देनी है आज, कैसे भी करके, वो कैसे भी करके तुम्हें देना है। तो हर एक को प्रेशर रहता है, हर एक को वो रहता है। 31st की क्लोजिंग आती है तो सारे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को प्रेशर रहता है। तो वो सब लोग, इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट एवरीवेयर। इट्स जस्ट दैट वी आर इन द लाइमलाइट, सो पीपल talk more because we are fancy. That's it. Sir, बहुत अच्छा था. I loved having a conversation with you, and I hope to see you again soon. Yes, absolutely. It was fantastic. Thank you so much. फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप।